रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, भगवान की अहत की कृपा व्यक्ति के कई जन्मों के संस्कारों का ये प्रत्यक्ष फल है जो आप सभी लोग इस सत्संग में बैठे हुए हैं। जिस भूमि पर, जिस स्थान पर बैठे हो, यहां आना बड़ा कठिन है। बहुत भाग्यशाली बंधुओं आप आते हैं। याद रखना, ये सत्संग की महिमा हमारे वेदों ने, हमारे संतों ने जो बताया है वो बहुत ही महत्व की है। ये श्री रामचरितमानस जो ग्रंथ हम आप सभी लोग पढ़ते हैं, इसका दर्शन करते हैं, इसको प्रणाम करते हैं ना, ये रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ को, इस चौपाई को गाने के लिए श्रद्धा की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। जय हो। इसी चौपाई को लोग एयर कंडीशन के बंगलों में गाते हैं। इस पर बड़े बड़े विद्वान लोग रिसर्च करते हैं। और इसी चौपाई को एक किसान भी हल चलाता है और गाता रहता है, मंगल भवन अमंगल हारी तरो दशरथ अजिर बिहारी। इस ग्रंथ में प्रवेश पाने के लिए कुछ खास बातें व्यक्ति में देखी जाती हैं। पहली चीज तो इस ग्रंथ के लिए जिसकी कथा है उसके लिए हमारी श्रद्धा कैसी है। दूसरी बात, हमारा संबल कैसा है। तीसरी बात, हमारा संग कैसा है। तभी तो ये हमारे ऊपर प्रभाव डाल पाएगा। श्रद्धा, संबल और संग। और चौथी बात, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अनन्य अनुराग, प्रीत जो है होना आवश्यक है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम अति। उनके लिए मानस सुगम नहीं है। जिनमें चारों वस्तुएं नहीं है उनके लिए ये बहुत ही अगम है। तिनका मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जय। भगवान हमें प्रिय लगने लगे। ध्यान रखना, ये कब होगा? जब संसार के जितने रस हैं वो सब हमको फीके लगे। तब राम रस, राम कथा रूपी जो अमृत है वो हमको मीठा लगे, तो समझ लो कि ये संसार के जितने रस हैं वो सब हमको फीके लगने लगेंगे। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रमाण दिया, भगवान को पाने के लिए सबसे पहली जरूरत है निराभिमानिता की। मान ना हो, ना घर का मान हो, ना संपत्ति का मान हो, ना फैक्ट्री का। इस अभिमान को त्यागो। यदि जीवन में चाहो सुख शांति लाभ लूटना, तो निज बलप्पन की वासनाओं को तुम त्याग दो। अनुभव जनित अखंड रस पीना है, तो प्रेम पथिकों के चरणों में शीश डाल दो। जय हो। भगवान को बिठाना है यदि मन मकान मंदिर में, ये हृदय क्या है? मंदिर है। भगवान को बिठाना है यदि मन मकान मंदिर में, तो पहले ही महान अभिमान को निकाल दो। जय हो। भगवान में 4 अक्षर और अभिमान में भी 4 अक्षर। भगवान रहेंगे तो अभिमान आ नहीं सकता है, और अगर अभिमान आ गया तो भगवान लाखों कोस दूर रहेंगे। गुमान गोविंद ही भावत। श्री हनुमंत लाल जी महाराज करते सब कुछ हैं, लेकिन कर्तृत्व का कोई अभिमान नहीं है, ना ही कर्मफल की इच्छा है। हमारी प्रवृत्ति क्या है? हम करना तो नहीं चाहते हैं सत्कर्म पुण्य, लेकिन पुण्य का फल भोगना सब चाहते हैं। और पाप करके पाप का फल नहीं भोगना चाहते हैं।
पुण्य ना करके पुण्य का फल चाहते हो, पाप करके पाप का फल नहीं चाहते हैं, ये कहां संभव है। भगवान कहते हैं हमें अगर प्रिय है इस संसार में कोई तो हनुमान। हनुमान का मतलब जिसने अपने जीवन से मान का हनन कर दिया हो। भगवान श्री राम ऐसे व्यक्ति की अपने मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। श्री रामचरितमानस में वर्णन है, भगवान श्री राम ने अगर प्रशंसा किसी की किया है तो उनका नाम है श्री हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक बार सब लोग वंदना करें, फिर थोड़ी देर में कथा के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जीवन में अभिमान कितना दुखदाई, कितना खतरनाक है। आओ सब गाएं मस्ती के साथ कि महावीर विनय बऊ हनुमाना, महावीर विनय बऊ हनुमाना, महावीर विनय बऊ हनुमाना, महावीर विनय बऊ हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। भगवान श्री राम हनुमान की प्रशंसा करते हैं। ध्यान रखना, मैंने निवेदन किया गुमान गोविंद ही भावत नहीं। भगवान श्री राम और लंका के राक्षसों में लड़ाई चल रही थी। ध्यान देना जरा। और शाम को जब लड़ाई करके सैनिक लौटते थे ना, तो राम जी